चैत्र नवरात्रि के लिए तैयार अयोध्या। चैत्र नवरात्रि के लिए सज रहा है राम मंदिर, उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। ट्रस्ट के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में अभी से ही तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई है। राम मंदिर को सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं की भारी संख्या वहां पर पहुंच रही है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च यानी कि कल से हो रही है। देश भर के मंदिरों में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अयोध्या का अगर जिक्र किया जाए तो अयोध्या के राम मंदिर में भी चैत्र नवरात्रि को लेकर के तैयारियां की जा रही है। ऐसे में यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंच रही है। आस्था का सैलाब अयोध्या में उमड़ रहा है। रामनवमी 6 अप्रैल को है। रामनवमी को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि रामनवमी के मौके पर यहां करीब 25 लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर में भी चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मां दुर्गा के 51 शक्ति पीठों में से एक इस मंदिर में चैत्र नवरात्रि का आयोजन विशेष होता है और इसके लिए बड़ी ही खास तैयारियां की जाती है। वहीं पर मनसा देवी मंदिर भी नवरात्रि की तैयारियां जो है जोरों शोरों से यहां पर भी चल रही है। देश विदेश के तमाम श्रद्धालु इस खास दिन पर, इस खास मौके पर यहां पर पहुंचते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। प्रशासन के साथ साथ मंदिर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। मिर्जापुर के विंध्याचल नगर में गंगा के किनारे स्थित विंध्यावासिनी देवी मंदिर में भी चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। देश के 51 शक्तिपीठ में से एक ये मंदिर है। इस मंदिर में भी चैत्र नवरात्रि के आयोजन जो है वो विशेष तरीके से किया जाता है। विशेष होती है यहाँ पर तैयारियां। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और अभी से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। भक्तों की भारी भीड़ इस दौरान यहाँ देखी जाती है। माँ के भक्त दूर दराज से माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए, तैयारियां दिखाने के लिए जी मीडिया संवाददाता अयोध्या से प्रवेश पांडे जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अयोध्या में क्या कुछ तैयारियां फिलहाल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि रामनवमी का आगाज हो चुका है। ऐसे में सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें या राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें तो सभी की तरफ से पहले से ही तैयारियां कर दी गई, क्योंकि इस तरीके से महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे थे तो को लेकर प्रशासन पहले ही सतर्क हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि देखिए इस तरीके से यहीं से बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। बैरिकेटिंग लगाने के बाद जो भारी वाहन है यहीं से डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। इसी के साथ जो वाहनों का पास होता है येलो जोन का या यहाँ के जो निवासी हैं उनका पास बनाया गया है। बाकायदा पास चेक करने के बाद ही जो है उनको यहाँ से छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जो रेला था उससे ज्यादा ही भीड़ आने की जो संभावना है उसको लेकर प्रशासन यहाँ पर तैयारियां किया है। इसी के साथ रामनवमी के दिन जब भगवान राम का जन्मोत्सव होगा तो राम जन्मोत्सव में भगवान को लेकर एलईडी के माध्यम से करीब 25 और 50 एलईडी लगाई गई हैं। दर्शनार्थियों को उससे दर्शन कराया जाएगा। जब प्रभु श्री राम का जन्म होगा उस समय भगवान सूर्य जो है लगातार 4 मिनट तक प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक करेंगे। कुल मिलाकर तैयारियां व्यापक है। सुरक्षा की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें या नगर निगम की बात करें, सफाई की बात करें तो सभी। राजेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए मिर्जापुर से। राजेश, वहां पर किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? प्रशासन ने तैयारी पूरी कर रखी है। आप जो मेरे कैमरा में दिखाएं कि चारों तरफ यहाँ पे तैयारी हो रही है और बहुत यहाँ पे आना चालू हो गए हैं। कल सुबह से लाइन लगाएंगे और माँ का 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन के लिए लाइन लग जाएगी। वो अनुरोध पर चलता रहेगा और हमारे साथ यहाँ पे पुरोहित भी जुड़े हुए हैं। ये बताएंगे कि कल कितने माँ का पूजन होता है, क्या व्यवस्था दी जाती है, ये बंदी की क्या व्यवस्था रखी, क्या पूजन होगा। नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है उस दिन यहाँ पर कलश स्थापना, अखंड ज्योति और माँ का श्रृंगार आदि चलाया जाता है। कितने बजे सुबह से होगा?
लगभग 5:40 से लेकर दोपहर को 14:40 स्थापना कार्यक्रम होता है, जिसमें परंपराओं का दुर्गा के पाठ के लिए ये द्वार अपना संकल्प करके माइक से प्रार्थना करेंगे कि उनका कल्याण हो और का कल्याण हो। देखिए, नवरात्रि का रात्रि से ही यहाँ पे लोग लाइन में लग जाएंगे और सुबह मां दर्शन करने के बाद यहाँ के जाने के बाद कलश स्थापना करेंगे और दुर्गा सप्तमी का पाठ का यहाँ बहुत महत्व है। यहाँ पे लोग पाठ कराते हैं, दीपक जलाते हैं, ये माँ का अनुरोध यहाँ पे चलता रहता है नवरात्रि में। और प्रशासन अब जो व्यवस्था करता है, करीब 2500 फोर्स बाहर से लोगों को यहाँ पे बुलाया हुआ है। लगभग 4000 पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पे नवरात्रि में ड्यूटी देंगे। ठीक है राजेश, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी और कल के दिन का क्या विशेष महत्व है वो भी जानिएगा। देखिए, यहाँ पे माँ का 9 रूपों में 9 दिन पूजन होता है और आप माँ यहाँ प्रमुख है, यहाँ पे संपूर्ण विद्या के माँ विंध्यवासिनी यहाँ पे दर्शन देती है। अब आपको ये बता दें कि यहाँ पे सब संसद में भगवान राम ने भी नवरात्रि में सब संसद पर रावण का वध किया था, इसलिए नवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। अब आपको बताएं कि यहाँ पे वहाँ का 4 आरती होता है। इनसे पंडित जी जानते हैं कि 4 आरती जो होता है माता, उसका क्या लाभ होता है, कैसे होता है। यहाँ पर प्रातःकालीन मंगला आरती होती है, माँ बाल्यावस्था में होती है। उस पूजन करने से आपके अंदर सकारात्मक विचार एवं आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है। और दोपहर में एक मध्याह्न आपकी मानव की आरती होती है, उस आरती से करने से धन प्राप्ति। ठीक है राजेश, देखिए जो पीछे तमाम भीड़ नजर आ रही है श्रद्धालुओं की, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे देखो श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं और लोग आए हैं। आप लोग कब से आए हैं और मां का दर्शन करने के लिए अच्छे से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए? झारखंड से आए हैं। जो चीज हमारे झारखंड से आया हूँ, 2 साल विगत में यहाँ पे शांति का गेट लगवाया था। आज वापस मैं यहाँ पे दर्शन के लिए नवरात्र के मौसम से आया हूँ और सहयोग से मिश्रा जी हमारी मुलाकात हो गई। हमें सौभाग्य मिलता है कि जीजीबी में खुद रहा हूँ। आज मैं सुबह वहाँ के दर्शन के लिए आया हूँ। मैं पिछले विगत 25 सालों से यहाँ आता हूँ। हमारे पूरे ग्रुप है जो कि अमावस्या के दिन यहाँ पर आते हैं और मां का दर्शन नवरात्रि कब सुबह से जानेगा, इसके लिए श्रद्धालु अभी जा रहे हैं। और पिछले वर्ष ये माँ के चरणों में चांदी का द्वार चांदी का गेट अर्पित हुए थे। ये वो लोग हैं जो माँ के धाम में हर चाहते त्याग कर दें और हर कुछ करने के बाद अलग खुशी महसूस होती है। और आपको बता दें कि ये ऐसी ही भीड़ यहाँ। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।